हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पिन आउट डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। प्रीवियस क्लास में हमने इसके फीचर्स देखे थे गाइस। इसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। देखो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं और इमेज में आपने अच्छे से ऑब्जर्व भी किया था उस टाइम पे भी कि इस साइड में यहाँ पे आपको बहुत सारी पिन नजर आ रही हैं। तो इसमें हमने एक फीचर भी देखा था कि इट हैज 40 पिन्स। तो यहाँ पे टोटल 40 पिन्स होती हैं, एक साइड में 20 होती हैं और उसके अपोजिट साइड में अगेन 20 पिन्स होती हैं। और देखो ये पिन सब कुछ बाहर निकली हैं, बाहर से अटैच हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए पिन आउट। ओके, क्योंकि पिन बाहर निकली है और उसी की हमको डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम में हमें क्या बनाना है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, उसके पिन बनाने हैं, उनको नंबर देने हैं और हर पिन का क्या नाम है वो आपको लिख के बताना है। इतना ड्रॉ करने के ऊपर आपको एग्जाम में 3 मार्क्स या लकी रहे तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो डायग्राम निकालते हैं। तो आपको एक रेक्टेंगल शेप बनाना है, ये आईसी को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके साइड में आपको ऐसी पिन बनानी है। ओके गाइस, तो इस साइड में आप टोटल कितनी पिन बनाओगे? टोटल 20 पिन बनाओगे। तो उसके अपोजिट साइड में जाना है और अगेन यहाँ पे आपको टोटल 20 पिन बनाने हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे 20 + 20 40 पिन बना ली है और उसके बाद अब हर पिन को आपको नंबर देना है। तो नंबर आप अंदर से दे सकते हो गाइस। मैंने फर्स्ट नंबर वहां पे लिखा है, देन ऐसे करते करते इस साइड में टोटल हमारे 20 पिन्स हो गई। अब जो 21st वाली जो पिन है हमारी वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू होती है। तो देखो यहाँ पे 21 लिखना है और ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते आपको यहाँ तक 40 पिन कंप्लीट करनी है। आपने आईसी को ऑब्जर्व किया था, आईसी के ये जो ब्लैंक पार्ट लिखा है यहाँ पे आईसी का नंबर लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वैसा हम भी यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 8085 लिखा है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स के लिए और आप इतना ही ड्रॉ करके जाते हैं गाइस, तो क्या लगता है आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? तो अगर आपने गेस किया है कि हमने इतना निकाला है तो हमें 2 मार्क्स तो मिलने चाहिए, तो गाइस आपका गेसिंग गलत है। इतना ही निकाल के अगर आप आते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन के लिए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जो एक्चुअल मार्क्स है इस पिन को लेबल करने के बाद आपको मिलते हैं। ये जस्ट स्ट्रक्चर है ना गाइस, ये तो कोई भी बना लेगा ना, तो इसके ऊपर थोड़ी आपको हाफ मार्क मिलेंगे। जब आप लेबल करोगे तो ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या इतने सारे 40 पिन्स के नाम हमें याद रखने हैं, क्या हमें याद हो जाएंगे? ऑफ कोर्स गाइस, आपको याद भी रखने हैं और ये याद भी हो जाते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे? हमें पता है 8085 के हमें फीचर्स पता है, साथ में हमने जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर भी स्टडी किया है। इन 2 टॉपिक का यूज करके आप बहुत सारे पिन, ऑलमोस्ट 95% पिन आप आराम से बना सकते हैं। तो इसका एक वन ऑफ द फीचर था 8085 का कि इट रिक्वायर +5 वोल्ट सप्लाई। अब +5 वोल्ट सप्लाई है तो मतलब या तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी या तो डीसी सोर्स का आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो वही जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो इस पिन के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं। तो देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है वो 40 नाम के पिन के साथ अटैच किया जाता है और उसे बोलते हैं वीसीसी। वीसीसी ये हमारा +5 वोल्ट सप्लाई है। अब निगेटिव भी टर्मिनल होगा ना तो बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगाया जाता है पिन नंबर 20 में। तो VCC यानी +5 वोल्ट सप्लाई एंड VCC यानी ग्राउंड। गाइस ग्राउंड यानी हमारे यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल ही होता है। तो ये 2 पिन में हम पावर सप्लाई लगाते हैं। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो इसी पॉइंट से शुरुआत करना, पावर सप्लाई से। अब रही बात, आपको पता है जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में हमने पढ़ा था कि X1 और X2 नाम की 2 पिन होती है बाहर से निकली हुई और वहां पे एक ऑसिलेटर यानी कि क्रिस्टल लगाया जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। देखो वो पिन कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर X1 एंड X2 ऐसे 2 पिन है। इसके बीच में पता है क्या लगाया जाता है? क्रिस्टल लगाया जाता है यानी ऑसिलेटर, और वो ऑसिलेट करता है। तो जेनेरिक में हमने पढ़ा था जब ये ऑसिलेट करता है तो यहां से क्लॉक लाइंस बाहर निकलती हैं। तो यहां पे लगाया है तो पता है क्लॉक लाइन पिन के थ्रू ही बाहर निकलती हैं। तो उसके अपोजिट साइड में जाओ, 2 पिन छोड़ दो ये वाली, उसको तो बाद में हम देखेंगे, और पिन नंबर 37 में से क्लॉक आउट यानी कि ये क्लॉक लाइन यहां से बाहर निकलती है। ऐसी ही डायग्राम याद होती है आपको, बस जस्ट पॉइंट किससे क्या होता है उस हिसाब से आपको इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया क्रिस्टल और यहां से निकली हमारी क्लॉक आउट। हमने और एक इसका फीचर देखा था गाइस, जैसे कि 8085 कितने बिट का प्रोसेसर है? एक 8 बिट का प्रोसेसर है। तो अब इसे ये प्रॉपर्टी किस वजह से मिली है? क्योंकि 8085 में कितने बिट की डेटा बस है?
8 बिट की डेटा बस है। तो अगेन जो 8 बिट है ना गाइज, ये 8 पिन के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब कि इतने जो आपको पिन दिख रही है, इसमें से टोटल 8 पिन ऐसी होंगी जो डेटा बस को रिप्रेजेंट करेंगी और वो रहती है इस एरिया में। तो VSS के ऊपर जितने भी 8 पिन है वहां से शुरू हो जाओ। तो आपको पता है ना कि जो डेटा बस होती है वो D0 to D7 में रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने जेनरिक में पढ़ा था। तो बस आपको पिन को वैसे ही नाम देने दो गाइज। तो ये D0, D1, D2, D3 ऐसे करते करते हम D7 तक आ गए हैं। तो ये हमारी 8 बिट की डेटा बस हो गई है। और यहाँ पे पता है हर पिन से 0 और 1 अंदर जाता है या बाहर भी निकलता है, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल होती है। ऐसा भी हमने फीचर पढ़ा था। तो बस मुझे इतना बताना है गाइज कि ये 8 पिन के थ्रू जो बाइनरी डेटा है हमारा 8 बिट का, ये ट्रांसमिट होता है। ओके गाइज, तो अगर डेटा बस 8 बिट की है तो आपको ये भी पता है दूसरा फीचर कि इसमें 16 बिट की क्या होती है, एड्रेस बस होती है। तो कितनी पिन एंगेज होने चाहिए टोटल इस डायग्राम में? 16 पिन एंगेज होने चाहिए एड्रेस बस के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट है। जो हमारी एड्रेस बस है देखो गाइज, वो यही से शुरू होती है। तो देखो मैंने इसके आगे लगा दिया AA। तो पता है ये जो एक ही पिन है ना, ये डेटा बस भी है और एड्रेस बस भी है। तो ये जो है ना गाइज, ये है हमारी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। इन पिन के थ्रू डेटा एज वेल एज एड्रेस भी कैरी होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। जेनरिक में हमने देखा था कि डेटा और एड्रेस को कैरी करने के लिए अलग अलग बस थी। 8085 में एक ही बस है। अगेन आपको क्लिक हुआ होगा कि एड्रेस बस तो 16 बिट की होती है, यहाँ तो जस्ट हाफ एड्रेस ही कैरी हो रहा है। देखो गाइस, है ना, ये 80 बिट है ना, और ऐसे एड्रेस बस में 16 बिट होती है। तो यहाँ पे सिर्फ आधा एड्रेस ही कैरी हो रहा है। तो आधा एड्रेस कहां से कैरी होता है? यहां से पिन नंबर 21 से। देखो A8, देन ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे? A15 तक जाएंगे। तो जो एड्रेस होता है 8085 में दो जगह से आता है। एक यहां से भी आता है जहां पे हमारी डेटा बस है, इसे मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस बोलते हैं, और ये हमारी प्योर एड्रेस बस है। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा हिस्सा हाई ऑर्डर वाली बाइट कहां से जाती है, लो ऑर्डर वाली बाइट कहां से जाती है। वो जैसे ही ये डायग्राम हमारी खत्म हो जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप इस पूरे पिन को काउंट करोगे ना गाइड, टोटल 21 पिन्स है आउट ऑफ 40। देखो इतने फीचर से आपने इतने पिन्स बना लिए हैं। और अब अगर आप ये डायग्राम को इतना ही ड्रॉ करके आते एग्जाम में तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बट हम सिर्फ हाफ मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर फुल मार्क्स चाहिए। तो कुछ पिन ऐसी होंगी जो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये अभी याद नहीं होती, जब इसके हम सच में इसके बारे में डिटेल जानेंगे तब ये पिन्स वगैरह हमारी याद होती हैं। तो इसमें दो पिन है S0 एंड S1, ये हमारी स्पेशल पिन्स हैं, इसे बोलते हैं स्टेटस पिन। ये दो पिन बताती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है। और आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर को, जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ दो ही टास्क आते थे, एक है रीड करना और एक राइट करना। तो देखो गाइस 32 और 31 वाली जो हमारी पिन है वो रीड राइट वाले हमारे सिग्नल है, ये हमारे स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। तो यहां से माइक्रो प्रोसेसर अलाउड करता है रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। और साथ ही साथ में इसमें और एक स्पेशल पिन आती इसी कैटेगरी के अंदर और उसे बोलते हैं ALE। और एक पिन है वो है IOM। ALE के ऊपर हम आते हैं, पहले देखते हैं हम IOM। आप इसका लॉन्ग फॉर्म गेस कर पा रहे गाइस? IO यानी इनपुट आउटपुट एंड व्हाट अबाउट M, मेमोरी। हमने माइक्रो प्रोसेसर के साथ देखा है कि इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी सेक्शन जुड़े होते हैं। बस गाइस वो वही है, ये सब कुछ स्टेटस बताते हैं। जो मैंने S0 और S1 बताया है ना, ये हमारे एक स्टेटस सिग्नल है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, उसमें से भी क्या मेमोरी राइट हो रही है कि इनपुट राइट या आउटपुट राइट हो रहा है, एंड सम, ये पूरे चीजें इनसे ही पता चलती हैं। इसको भी हमको बाद में डिटेल में पढ़ना ही है। अब बात करते हैं ALE की, इसे बोलते हैं एड्रेस लैच अनेबल, और ये पिन वर्क करती है इस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस के साथ। अब देखो ना, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एड्रेस भी कैरी करती है और डेटा भी कैरी करती है। बट एट ए टाइम कोई एक ही चीज परफॉर्म करेगी ना, भले ही वो दो टास्क परफॉर्म कर रही है, बट एट ए टाइम कोई एक ही काम करेगा। तो यहां से जब वो डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो एड्रेस है कि डेटा है, इसको डिफरेंशिएट करने का काम ये ALE नाम की पिन करती है। तो गाइज यहाँ पे जो जितने भी पिन हैं आप जहाँ पे देख रहे हैं, बस ये हमारे X1, X2, VCC और VSS छोड़ के हर पिन में 0 या 1 ये सिग्नल आते हैं। 0 आता है तो वो डीएक्टिवेट हो गई है और 1 आता है तो वो एक्टिवेट हो गई है। उसमें भी ट्विस्ट होता है
कि अगर वो एक्टिव लो वाली पिन है हमारे, जैसे आप देख सकते हैं रीड है, राइट है, इसमें जब 0 आता है तब ये पिन एक्टिवेट होती है। तो इसमें से या तो सिग्नल बाहर निकलते हैं या तो अंदर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन लिखे नहीं है, थोड़ी देर में हम डायरेक्शन में के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ से सिग्नल अंदर आ रहे हैं और कहाँ से सिग्नल बाहर जा रहे हैं। फिलहाल तो हमारा फोकस इनको लेबल करने में ही है। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको लिटिल बिट आइडिया आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पिन की तरफ, और पिन का नाम है INTR। आपने ये सुना ही होगा, जेनरिक में हमने देखा था टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन के एक साइड में एक रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसको बोलते हैं इंटरप्ट। ये एक हमारा जनरल पर्पस इंटरप्ट है। इस पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को हम इंटरप्ट कर सकते हैं। हम इंटरप्ट करते ही क्यों है, और हमारे बिहाफ में कौन करता है गाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस ही करते हैं ना। तो अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर से कुछ काम है तो यहां से सिग्नल अंदर जाता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ने आपके इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल छोड़ता है जिसका नाम होता है INTA। ये इंटरप्ट के साथ ही जुड़ा है, इसे बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। अगर इंटरप्ट एक्नॉलेज हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर इस पिन के थ्रू से एक्नॉलेज करता है। इसी के साथ साथ ये तो एक्नॉलेजमेंट है गाइस, INTR जैसे हमारा एक इंटरप्ट है और कुछ हमारे यहाँ पे इंटरप्ट है जैसे RST 5.5, 6.5 एंड 7.5। इन्हें बोलते हैं रिस्टार्ट इंटरप्ट। आप बोलेंगे हमें रिस्टार्ट पता है सर, रिस्टार्ट यानी कि फ्रेश स्टार्ट। नहीं गाइस, हमारे यहाँ पे रीसेट और रिस्टार्ट में डिफरेंस होता है 80-85 में। जब हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ जाएगा। रिस्टार्ट और रीसेट में अच्छा खासा फर्क है। रिस्टार्ट में बस इतना ध्यान रखो कि फ्रेश स्टार्ट नहीं होता है, रीसेट में फ्रेश स्टार्ट होता है। आप बोलेंगे सर रीसेट रिस्टार्ट दोनों वर्ड एक जैसे ही साउंड करते हैं, करते होंगे बट डिफरेंस है, उसे देखेंगे हम बाद में अच्छे से डिटेल में। और एक सबसे बड़ा हमारे पास एक इंटरप्ट होता है, वो होता है ट्रैप। तो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ट्रैप से लेकर INTR, ये हमारे इंटरप्ट है। रिस्टार्ट भी एक प्रकार का इंटरप्ट है। जेनरिक में एक ही इंटरप्ट था, जनरल पर्पस 80-85 में इतने सारे इंटरप्ट हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाता है तो इस पिन के थ्रू INTA के थ्रू उसे एक्नॉलेज करता है। अगेन ये ट्रैप वगैरह क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, वो वगैरह सब कुछ जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ना गाइस तब आपको इसके बारे में समझ जाएगा। बस आपको फिलहाल नाम याद रखने हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पिन की तरफ गाइस, और पिन का नाम है SID एंड SOD। इसे बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। इनपुट आउटपुट आप समझते हो ना देव गाइस। डेटा बस कैसे काम करती है आपको पता है, ये पैरेलल इनपुट होता है और आउटपुट भी होता है हमारी डेटा बस। इसके थ्रू जैसे कि 8 बिट का डेटा है हमारे पास, तो पता है 1 0 1 1 इन पिन के थ्रू जाएगा एक साथ, मतलब पैरेलली इस 80-85 के अंदर एंटर करेगा। और सेम डेटा पता है यहां से भी जा सकता है SID से, बट 1 बाय 1 जाएगा। तो ऐसा इसका ये काम होता है, इसको भी डिटेल में हमें पढ़ना है। सीरियली डेटा 1 बाय 1, 8 बिट का डेटा है ना गाइस, तो जो 80 और 81 से बना हुआ नंबर है 1 बिट यहां से अंदर जाती है। एंड व्हाट अबाउट डेटाबेस गाइस, एक साथ पूरे अंदर जाते हैं। तो जैसे SID है वैसे अपोजिट SOD है। यहाँ का डेटा बाहर सीरियली यहां से अगर आपको निकालना है तो SOD पिन का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ये दो पिन बिल्कुल ट्रैप के ऊपर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पिन है जिसके बारे में बात कर रहा था, रीसेट इन और रिस्टार्ट। डिफरेंस है गाइस, रीसेट इन। तो ये रीसेट पिन यहाँ पे भी थी, कहाँ पे थी गाइस, जेनरिक में भी थी। इसका काम होता है माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना। और रीसेट यानी फ्रेश स्टार्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है उसे सस्पेंड कर देता है और पहले से शुरू होता है, यानी मेमोरी लोकेशन 4 टाइम्स 0 से वो शुरू होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में दिया था। अब बोलेंगे रिस्टार्ट में क्या होता है फिर सर, वो भी बता दीजिए। तो रिस्टार्ट में फ्रेश स्टार्ट नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा है उसे छोड़ देता है और उसी पीरियड में दूसरा काम शुरू कर देता है। टास्क जरूर सस्पेंड हुआ है या पॉज हुआ है, बट माइक्रो प्रोसेसर फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ और काम करने वो लगा है उसी टाइम पीरियड में। रीसेट में ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर देन अगेन फ्रेश स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंस है गाइज उसमें, रिस्टार्ट और रीसेट में, देखेंगे हम आगे। अब रीसेट इन से माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट हो रहा है तो बाकी उसके साथ जो इक्विपमेंट जुड़े होते हैं वो भी तो रिस्टार्ट होने चाहिए ना। जैसे रीसेट इन में सिग्नल अंदर आता है वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल बाहर निकालता है जिसका नाम है रीसेट आउट। ये सिग्नल से बाकी जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े हैं वो पूरे के पूरे रीसेट हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी ये कुछ पिन है। इसके बाद हम RR वाली पिन के बारे में देख रहे हैं, तो उसके साथ और एक पिन जुड़ी है रेडी। अब ये
नहीं समझ सकता है गाइज अभी, जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे कि रेडी से क्या होता है वो आपको बाद में समझेगा। बट ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही की गई रिक्वेस्ट है। रेडी भी एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है जैसे हमारी इंटरप्ट की और INTR की रिक्वेस्ट होती है, और बिल्कुल और उसी कैटेगरी में एक रिक्वेस्ट आती है और उसको बोला जाता है होल्ड। और माइक्रो प्रोसेसर अगर होल्ड पे चला गया है तो माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट रिलीज करता है HLDA पिन के थ्रू कि माइक्रो प्रोसेसर होल्ड पे चला गया है। अब होल्ड का पर्पस क्या है, रेडी का पर्पस क्या है गाइज, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब आपको ये समझेगा। तो ऐसी हमारी ये डायग्राम है, फर्स्ट ग्लांस में डिफिकल्ट लगती है बट फीचर और जेनेरिक के साथ कंपेयर करने लगोगे इसे अच्छे से तो आप बहुत सारे पिन बना सकोगे। ओके, और जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में पूरे पिन के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी डायग्राम आपको याद हो जाती है। कोई डरने की बात नहीं है गाइज, हो जाती है याद और करनी है, क्योंकि इसके ऊपर 3 to 4 मार्क्स आते हैं और इसमें से अगेन क्वेश्चन गाइज खत्म नहीं हुए हैं, कोई भी 3 पिन्स अगेन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आती है। तो इसी डायग्राम के ऊपर आप एक ही एग्जाम में 6 मार्क्स तक यानी कि 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अब इसकी समरी गाइस आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जितने भी पिन है अब डायरेक्शन के साथ मैंने यहाँ पे बनाई है और कुछ एरोज कुछ ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं +5 वोल्ट का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नीचे निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से मिलता है हमें पावर सप्लाई और इस साइड में जाओगे तो देखो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल नाम का ग्रुप बना दिया है X1 एंड X2 और बीच में देखो गाइस ऑसिलेटर जोड़ा है, ये वाइब्रेट करता है और देखो यहाँ से क्लॉक लाइन बाहर निकलती है, बाहर निकल रही है, इसलिए डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो, बाहर निकल रही है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन अब मायने रखते हैं। इसके बाद हमने देखा था गाइस ये एड्रेस बस और एड्रेस डेटा बस है ना। तो देखो जो हमारा ये ग्रुप था इसको नाम मिला है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। मल्टीप्लेक्स वर्ड नहीं है बट बाद में आएगा, एड्रेस डेटा बस। और कैसी है गाइस, बाय डायरेक्शनल है ना, मतलब यहाँ पे अगेन एड्रेस यूनिडायरेक्शनल ही है बट जो हमारी डेटा बस है जो यहाँ पे जो काम करेंगी वो डेटा को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगी, तो इसी के थ्रू डेटा हमारा होता है। और जो हमारी प्योर एड्रेस बस है वो इतनी ही होती है, A8 से लेकर A15 तक, उसे हम एड्रेस बस बोलेंगे। ये एक हायर ऑर्डर हमारी बस होती है। जो हमारा एड्रेस होता है, हमने नहीं क्या एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते गए, 2 ग्रुप में, पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट। तो पहले 2 डिजिट होते हैं ना वो ये बस कैरी करती हैं। डिटेल में मैंने जैसे बताया आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखो हमने कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल देखे थे गाइस, ये पूरा ग्रुप आया है, उसमें S0 S1 ये पूरा रीड राइट IO M और ALE ये पूरे सिग्नल्स इसी कैटेगरी में आते हैं और सबके डायरेक्शन बाहर निकले हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से सिग्नल बाहर निकलता है। वैसे आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स में यहाँ पे जितने भी इंटरप्ट आ रहे हैं ये अंदर आ रहे हैं, ये इनपुट्स हैं, तो कंट्रोल सिग्नल हमारे आउटपुट है गाइस। ओके, तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट अंदर आती है और माइक्रो प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो INTA के थ्रू क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ओके, और वैसे रीसेट सिग्नल होते हैं, रीसेट सिग्नल अंदर आता है तो रीसेट आउट बाहर निकलता है। अगेन सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल है, SID अंदर आती है तो SOD बाहर निकलता है गाइस। और गाइस लास्ट में बची है पेरिफेरल्स इनिशिएटेड सिग्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट करता है रेडी और होल्ड वाली, और उसे मान लिया जाए तो HLDA यानी कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट होता है। तो आप बोलेंगे सर एग्जाम में आए तो कौन सी डायग्राम बनानी है गाइस, ये फर्स्ट वाली डायग्राम आपको बनानी है, ये तो हमारी समरी है। और बोर्ड टाइम और दोनों बना लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपको वो फर्स्ट डायग्राम के ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो इसके आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोई भी टॉपिक आगे पढ़ने से पहले। जब इसके आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बिना देखे, जब आप इसको ड्रॉ करना सीख जाओगे आगे के पॉइंट भी आपको समझने लगेंगे। तो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, होप सो कि आप इसके आज प्रैक्टिस करोगे और कल हम देखेंगे हर पिन के बारे में डिटेल्स। ओके गाइस, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।